हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइव इन आयुर्वेदा। जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है नवजात शिशु परिचर्या इन कौमारभृत्या। तो कौमारभृत्या का टॉपिक है ये नवजात शिशु परिचर्या। नवजात शिशु परिचर्या को हम क्या कहते हैं? न्योनेटल केयर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। नवजात शिशु परिचर्या स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू द वेबल स्टेट ऑफ द न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न जो नवजात शिशु परिचर्या है वो कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम बर्थ से स्टार्ट होता है। कब तक रहता है ये? न्यूबॉर्न में जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक के पीरियड को क्या कहते हैं हम? नवजात शिशु परिचर्या। तो मतलब जो हम केयर देते हैं बर्थ से लेके एक न्यूबॉर्न में स्टेबिलिटी आने तक, उसे हम कहते हैं नवजात शिशु परिचर्या। ओके। डिफरेंट शिशु परिचर्या आर एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट आचार्य। डिफरेंट आचार्यस ने डिफरेंट शिशु परिचर्या को एक्सप्लेन किया है। हम देखते हैं वन बाय वन। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग एस्पेक्ट। नवजात शिशु परिचर्या को है ना डिवाइड किया है, ये फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज़ द जाता मात्रा परिचर्या एंड सेकेंड इज़ साध्य जाता परिचर्या। थर्ड जाता मात्रा है, जाता मात्रा परिचर्या, उसमें अगेन ये डिवाइड हुआ है फोर उसमें। फर्स्ट इज प्राण प्रत्यागमना, सेकेंड इज उल्ब परिमार्जना, थर्ड गर्भोदक वमना, फोर्थ इज नाभिनाला छेदना। तो ये फोर डिवीजन है। फोर डिवीजन किसके है? ये जाता मात्रा परिचर्या के। अब नेक्स्ट इज साध्य जाता परिचर्या। साध्य जाता परिचर्या इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5, दैट इज तैल परिषेक, स्नान, टिचुधारणा, उदका कुंभ स्थापना, प्राशना को नवजात शिशु परिचर्या के 4 एस्पेक्ट्स जिसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? जाता मात्रा परिचर्या, साध्य जाता परिचर्या, स्तन्यपान, रक्षाकर्म। ये थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसको नवजात शिशु परिचर्या के। अब हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज जाता मात्रा परिचर्या। ओके। तो जाता मात्रा परिचर्या किसे कहते हैं? फर्स्ट देखें तो मेजर टू बी फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टिल द कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो हम मेजर्स फॉलोड करते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ के कब तक? कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जाता मात्रा परिचर्या में फर्स्ट क्या है? प्राण प्रत्यागमना। प्राण प्रत्यागमना मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है अपनी लास्ट वीडियो में, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है उल्बा परिमार्जना। उल्बा परिमार्जना किसे कहते हैं? उल्बा परिमार्जना मीन्स क्लीनिंग ऑफ उल्बा और वर्निक्स कैसियोजा। तो उल्बा परिमार्जना मीन्स क्लीनिंग और वर्निक्स कैसियोजा। तो उल्बा इज सेड टू बी द मेम्ब्रेन कवरिंग द एम्ब्रियो। उल्बा किसे कहते हैं हम? जो मेम्ब्रेन जो बेबी को कवर किए हुए होता है उसे हम कहते हैं उल्बा। ये जो बेबी होता है उसे जो मेम्ब्रेन कवर करता है उसे हम कहते हैं उल्बा। वाइट सब्सटेंस कवरिंग द फीटस ड्यूरिंग द इन यूट्रो लाइफ इज कॉल्ड एज वर्निक्स कैसियोजा। तो जो वाइट सब्सटेंस होता है जो फीटस को कवर किए होता है उसकी इन यूट्रो लाइफ में, उसे हम वर्निक्स कैसियोजा कहते हैं। नेक्स्ट इज cleaning the ulba which cover the newborn baby by using Saindhava and Sarpi is considered as the ulba परिमर्जना। तो अगर जो बेबी बॉर्न होता है उसको जो उल्बा कवर किए होता है, मतलब जो वाइट कवरिंग रहती है वर्निक्स कैसियोजा, उसको कैसे क्लीन करने के लिए कहा गया है यहाँ पे? न्यूबॉर्न में सैंधवा, लवना एंड सर्पी से उसको क्लीन करना रहता है। According to Sushruta, soon after birth, the infant's ulba and mukha should be cleaned with Saindhava, Lavana and Sarpi. Take a cotton pad, mix it with the Saindhava, Lavana and Sarpi, clean the ulba and mukha. बेबी बॉर्न होता है। ओके, ये बेबी बॉर्न हुआ, उसके ऊपर ये जो वाइट कवरिंग है वो हो गई उल्बा। तो ये उल्बा को किससे क्लीन करने के लिए कहा गया है? सैंधवा लवना प्लस सर्पी। ये था उल्बा परिमार्जना। उल्बा परिमार्जना क्या था? वाइट कवरिंग जो क्या है एम्ब्रियो को पूरा कवर किए होती है, उसे कहते हैं उल्बा।
और उसको क्लीन किसी करना है, सैंधवा लवना एंड सर्पी से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द गर्भोदका वमना। गर्भोदका इज नथिंग बट द एमनियोटिक फ्लूइड। तो इन सर्टेन इंस्टेंस बेबी में सक और एस्पिरेट द गर्भोदका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वमना इंड्यूस्ड, सो द इंजेस्टेड गर्भोदका कम आउट। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड गर्भोदका वमना। तो गर्भोदका वमना किसे कहते हैं? क्या होता है, बेबी कभी कभी उसके बेबी क्या करता है, कभी कभी गर्भोदका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर लेता है, सक कर लेता है। सो जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर उसको सही से ब्रीथ करने नहीं आता। सो क्या करते हैं, जब डॉक्टर उसको वमना इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो गर्भोदका जो होता है, जो इंजेस्टेड गर्भोदका है, वो बाहर आ जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गर्भोदका वमना कहते हैं। तो सैंधवा लवना एंड सर्पी शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एंड इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। यहाँ पर भी सैंधवा लवना एंड प्लस सर्पी ही है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वॉमिटिंग इंड्यूस्ड होती है। उल्बा परिमार्जना में भी हमने जो उल्बा है उसको क्लीन करने के लिए भी हमने सैंधवा लवना प्लस सर्पी ही यूज़ किया था, और यहाँ पे गर्भोदका वमना के लिए भी सैंधवा लवना प्लस सर्पी ही यूज़ कर रहे हैं। तो सैंधवा लवना और सर्पी को जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बेबी में, तो वो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। इफ़ वमना इज़ नॉट इंड्यूस्ड देन इट विल बी इंटर अंतरा एंड कलेक्टेड इन शरीरा एंड डस शरीर शोषण। मतलब अगर वमन नहीं इंड्यूस्ड हुआ, मतलब वमन नहीं करवाया गया, तो क्या होता है, वो जो गर्भोदका है बॉडी के बेबी के पूरा अंदर चले जाता है, शरीर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में शोषण होता है। ये था गर्भोदका वमना। नेक्स्ट हम देखते हैं नाभि नाला छेदना। सो नाभि नाला छेदना किसे कहते हैं? कटिंग द एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं हम? नाभि नाला छेदना। फॉर टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इट्स सेकेंडरी इन्फेक्शन वन हैज़ टू डू नाभि नाला छेदना। इट इज़ द प्रोसीजर टू कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। नाभि नाला छेदना क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। तो मटेरियल रिक्वायर कौन से होते हैं नाभि नाला छेदना के लिए? मटेरियल कौन से रिक्वायर होते हैं? फर्स्ट इज अर्धधारा शास्त्रा, करपासा सूत्रा, कुष्ठ तैला, मधुका प्रियंगुके। ये थे 4 मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ नाभि नाला छेदना विधि में। तो प्रोसीजर क्या है? अकॉर्डिंग टू चरका, अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी टाइड विथ करपासा सूत्रा at the distance of 8 angula from the navel side, then it is cut just above the knot with the अर्धधारा शास्त्र। तो चरका ने क्या कहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, उसको क्या करते हैं, फर्स्ट करपासा सूत्र से टाई करते हैं, और मतलब कितने एंगल पे टाई करते हैं, मतलब 8 एंगुला फ्रॉम नावल साइड, मतलब ये नावल है बेबी का, तो उससे हम 8 जो ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, तो उसके 8 एंगुला पे क्या करते हैं हम, करपासा सूत्र टाई करते हैं, और देन इट इज़ कट जस्ट अबव द नॉट। तो ये नॉट यहाँ पे है, तो जस्ट अबव द नॉट यहाँ पे क्या करते हैं हम, अर्धधारा शास्त्र से कट कर देते हैं। ओके, सो ये था अकॉर्डिंग टू चरक। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह। 2 knot should be made by cotton thread and cut in between. Stump has to be smeared with the kushta तैला to prevent the secondary infection for the easy healing. Then क्या करना है, कुष्ठा तैला को स्मीयर करना है। क्यों करना है? सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो बोलकर, इसलिए वहाँ पे कुष्ठा तैला को स्मीयर करना है। तो नाभि नाला छेदना में क्या था, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है, इन्फेक्शन नहीं होना बोलकर। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है ऑफ इम्प्रॉपर नाभि नाला छेदना। अगर इम्प्रॉपर नाभि नाला छेदना होता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं? इफ़ अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ नॉट प्रॉपरली कट देन कॉम्प्लिकेशन विल अकर। सो अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रॉपरली कट नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं? एक होता है आयाम, मतलब इलोंगेशन होता है, व्यायाम लार्ज अम्बिलिकस, तुंडिका मीन्स बोथ आयाम एंड व्यायाम, मतलब इलोंगेशन भी होता है और लार्ज एम्बिलिकस भी होता है। नेक्स्ट पिंडीलिका, मतलब हेर्निएशन होता है,
विनामिका, विनामिका में सेंट्रली डिप्रेस्ड होता है। क्या क्या होता है, एक तो आयाम, व्यायाम, उतुंडिका, पिंडिलिका, विनामिका, विनामिका। देन इस और क्या है, विजृंभिका, मतलब स्वेलिंग आती है। फर्स्ट इज नाभिपाका, ड्यू टू विशेषण ऑफ दोषा इन नाभि, नाभि विल प्रोड्यूस फाउल स्मेल विथ वाटरी डिस्चार्ज कॉल्ड नाभिपाका। नाभिपाका किसे कहते हैं बोलते हैं ना, दोषा के विशेषण की वजह से नाभि में दोषा के विशेषण की वजह से नाभि में क्या होता है, एक फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है और एक वाटरी डिस्चार्ज होता है जिसे हम नाभिपाका कहते हैं। फाउल स्मेल, स्वेलिंग, वाटरी डिस्चार्ज एंड पेन, ये उसके लक्षण हैं। क्या क्या होता है वहाँ पर, फाउल स्मेल आती है, स्वेलिंग, वाटरी डिस्चार्ज एंड पेन। इसके लिए हम चिकित्सा क्या देते हैं, अभ्यंगा बाई तैला लेपना। लेपना किसका दे रहे हैं हम, दुर्वा एंड बलाक्वाथा। आप नेक्स्ट देखते हैं नाभि तुंडिका। तो इसमें क्या होता है, विशेषण ऑफ वाता काउजेस इनलार्जमेंट ऑफ अम्बलिकस एसोसिएटेड विथ पेन इज कॉल्ड नाभि तुंडी। नाभि तुंडी में क्या होता है, वाता जो होता है, वाता दोष के विशेषण की वजह से क्या होता है, अम्बलिकस जो नाभि होता है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है जिसमें पेन भी रहता है, इसे हम नाभि तुंडी कहते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है, स्नेहना बला हपुशुंडी क्वाथा। इज द प्रभालिका। प्रभालिका क्या होता है, एम्बलिकस बिकेम इनलार्ज एंड इलोंगेटेड इन द शेप ऑफ मूषा इज कॉल्ड प्रभालिका। प्रभालिका में क्या होता है, जो एम्बलिकस होता है वो इनलार्ज होता है और इलोंगेटेड हो जाता है और उसका शेप कैसे होता है, मूषा के जैसा होता है, उसे हम प्रभालिका कहते हैं। उसकी चिकित्सा क्या है, स्नेहना एंड बलाउशरी क्वाथा, सेम एज नाभि तुंडिका। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर नाभि नाला छेदना। तो हमने अभी तक कौन कौन से देखे थे, नवजात शिशु परिचर्या में जाता मात्रा परिचर्या, उसमें हमने प्राणा प्रत्यगमन देख लिया है, उल्बा देखा है, गर्भोदक वमना एंड नाभि नाला छेदना, ये हमने 4 पॉइंट्स देख लिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।